हाँ साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। धरती पर स्वर्ग, इंडिया में स्विट्जरलैंड, ये नाम दिया जाता है कश्मीर को। पर 22 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद शायद ही कोई हिम्मत करेगा अब कश्मीर जाने की। 26 टूरिस्ट और 2 लोकल की डेथ हो गई और 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। और ये हुआ कश्मीर के पहलगाम में दिन दहाड़े, जो कि कश्मीर का सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। कश्मीर और टेररिज्म का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये हम सब जानते हैं। पर आज तक ये बात होती थी कि ये सब टूरिज्म के ऊपर कभी नहीं आता। टूरिज्म यहाँ पर एकदम सेफ है, मतलब यहाँ पर आर्मी और पुलिस हमेशा रक्षा करती रहती है, इतने सारे लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। यही सारी बातें वो सारे लोग भी सोच के गए होंगे जो इस अटैक में मारे गए, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ वहां पर बताया जा रहा है कि वो किसी को भी मारने से पहले उनका नाम पूछ रहे थे। और वो क्लिप भी आपने देखी होगी जिसमें वो महिला बोल रही है कि पहले उन्होंने नाम पूछा फिर गोली मारी, और गोली मारने से पहले कहा कि ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। और इस अटैक की जिम्मेदारी ले रहा है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अगर आप टीआरएफ के बारे में नहीं जानते हैं तो वो बेसिकली लश्कर तैयबा ही है। बस इंटरनेशनल ट्रबल से बचने के लिए पाकिस्तान ने इसको रीब्रांड किया है नए नाम के साथ, सेम टेरर अटैक प्लान करने के लिए। और टीआरएफ वाले प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि जो नॉन कश्मीरीज हैं, जो कश्मीर में बस रहे हैं, उनसे हम कश्मीर वालों के हक के लिए लड़ रहे हैं। पर असलियत ये है कि पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट कंट्री घोषित होने ही वाला था, जो कि हुआ नहीं, पर अगर वो हो जाता तो ना इन्हें कोई एड मिलती, ना मदद मिलती, ना ही कोई इंटरनेशनल फंडिंग। और इसीलिए 2019 के बाद लश्कर तैयबा का ही नाम टीआरएफ दे दिया गया था। और इसके बाद में जो बोलने वाला हूं वो स्पेक्यूलेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी नई खबर आई है, इससे रिलेटेड ज्यादा कोई ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है जिनकी बातें हम माने। तो कहा यह भी जा रहा है कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है और वो दिखाना चाहते थे इसको लोकल इशू, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स हो, अंदर ही अंदर दंगे हो। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा कश्मीर की इकोनॉमी पर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। और यही रीजन है कि ये जो टेररिस्ट हैं, जो खुद को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, जिनका कहना है कि वो कश्मीर को आजाद करवाना चाहते हैं, वो कभी भी टूरिस्ट पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी लड़ाई सिविलियंस और टूरिस्ट से नहीं है, उनकी लड़ाई अथॉरिटीज से है। लेकिन ये एक प्लान्ड अटैक भी हो सकता है, क्योंकि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जब इंडिया में विजिट किए उसी वक्त पर यह हमला हुआ, और ये पहले भी हो चुका है। जैसे ही कोई यूएस का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आने वाला होता है, ये तभी हमला करते हैं इंडिया को अनस्टेबल दिखाने के लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, तुम लोग सोचो, एक आदमी को मार दिया गया जो अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था, उसकी फैमिली के सामने। और जब उसकी फैमिली वालों ने बोला कि जब तुमने इन्हें मार ही दिया है तो हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे, तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम ये बात जाके मोदी को बताओ। They are actually portraying it as fight with government। और ये अटैक कोई मिलिटेंट पे नहीं बल्कि टूरिस्ट पर हुआ है। वॉर में भी इसे क्राइम माना जाता है। बाकी एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाया है कि हम इंडिया के साथ खड़े चाहे कुछ भी हो, पर वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बहुत से लोग इसको लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई बना रहे हैं, जो कि खबर आते के साथ ही शुरू हो गई थी। बात बस इतनी है कि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, तो ये बातें बाहर आ नहीं पा रही। मतलब इतने ब्रूटल इंसिडेंट के बाद लोग राहुल मोदी ये सब करने वाले हैं। बाकी अमित शाह जी उसी दिन श्रीनगर के लिए निकल गए थे, और हमारे पीएम मोदी जी ने भी अपना सऊदी का दौरा बीच में ही कैंसिल करके एक्शन लेना शुरू कर दिया था। बाकी कुछ लोग नेताओं को ट्रोल करने में लगे हैं, मीम बनाने में लगे हैं। बल्कि इस समय सबका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, जहां पर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सारी चीजें हैं, स्टिल वहां पर हमला हो गया। और ये सब चीजें वही इंसान बोल सकता है जिसको इन सब चीजों से कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो। ये सब बातें तुम उनको बताओगे ना जिनने अपने फैमिली मेंबर्स खोए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका दुख अभी भी उतना ही भारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना खोया है, तुमने नहीं। पर फिर भी इसमें कुछ लोग पॉलिटिकल एंगल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बात यही है, हमारे देश में लोग भाषा, जाति, इन सब के नाम पे लड़ लेंगे और सारे अलग हो जाएंगे, पर जब दुश्मन देश मारने आता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी जाति क्या है या तुम कौन सी भाषा बोलते हो। बाकी सोचने वाली बात यह है कि कहीं से भी आके एकदम से हमला नहीं हो सकता। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर के कुछ लोग थे जो इनसे मिले हुए थे, क्योंकि किसी ने तो पनाह दी होगी, ऐसे जाके कोई हमला नहीं कर सकता। उसके अलावा विक्टिम की फैमिली ने जो बात बताई है, आप उसको झूठा नहीं ठहरा सकते, कि उनसे जिस प्रकार से पूछा गया कि तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारी आईडी बताओ, उनकी यहाँ तक पैंट उतरवा के ये भी देखा गया कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बाकी काफी सारी क्लिप्स कश्मीर से भी आई हैं जहां पर वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पर वहां पे भी हंसते हुए जा रहे हैं। और कुछ क्लिप्स आई हैं जहां पे कोई इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ बड़ा बुरा हुआ, दुख हो रहा है, पीछे 2 लड़के खड़े होकर हंस रहे हैं। एज इट इज उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, किसी की फैमिली मेंबर चले गए, वहां पे टूरिज्म का कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उनको भी नुकसान होगा। बट स्टिल ऐसा लगता है कि कुछ लोग थे वहां पे जो चाहते थे कि ऐसा हो, या उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। बाकी उम्मीद बस ये की जा सकती है कि जितना गुस्सा हम सबको आ रहा है उतना हमारे प्रधानमंत्री को भी आ रहा हो, और वो कुछ ऐसा एक्शन ले कि पूरी की पूरी दुनिया में एक ऐसा एग्जांपल सेट हो जाए कि इंडिया में अगर जाके कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो उसका खामियाजा इतना ज्यादा होगा कि आप सोच नहीं सकते। बाकी आप कमेंट में बताएं कि इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है।